मर गया, मनो मिट्टी में दब गया, अब हाजरा बन गया। कैसी अक्ल है लोगों की? है अजीब बातें हैं। वो लोग अगर अल्लाह को पुकारते हैं, उनकी अकल अंधी हो जाती है, उनका शोर अंधा हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं क्या सही क्या गलत है, और वो अपनी अंधी अकल के वजह से, अंधी अकल की वजह से हर उसी को पूछने से कोई ताकत नहीं है। तो मैं इब्राहिम ने कहा कि ऐ मेरे अब्बू जान, उसकी मत पूछी। कहा या अबती क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका, कहा ऐ मेरे अब्बू जान, मेरे पास वो इल्म है जो आपको नहीं है। मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से वो इल्म आया है, वो वही आई है जो आपको नहीं है। अल्लाह ने मुझे वही के लिए बताया है कि बुद्ध की पूजा की जा रही है, गलत है। जिसकी आप पूछ रहे हैं गलत है, जो आप अपने हाथ से बनाते हैं उसको गलत है। इब्राहीम अपने बाप से कहते हैं कि ऐ मेरे अब्बू जान, मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म मिला है, अल्लाह ताला ने ये इल्म के वास्ते से मुझे बताया है कि जिसको ये लोग पूछ रहे हैं गलत है। कहा या अबाती क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका, मेरे पास वो इल्म जो आपके पास नहीं है। कहा फत्तबीनी, ऐ मेरे अब्बू जान फत्तबीनी, मेरी बात को मानिए, मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। अगर आप मेरी इत्तिबा करेंगे आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, अगर आपने मेरी इत्तिबा नहीं की तो आप गुमराह हो जाएंगे। ऐ मेरे अब्बू या अबती, ऐ मेरे अब्बू जान फत्तबीनी, मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरी पैरवी कीजिए। मैं बता रहा हूँ वही हक है, ये अल्लाह की तालीम है, ये रसूलों की तालीम है, ये कुरान की तालीम है, ये हदीस की तालीम है। इसको ही अपना, इसको भी अमल कीजिए। फत्तबीनी, ऐ मेरे अब्बू जान मेरी बात को मानिए। ये सब बता रहा है। अगर बेटा छोटा ही है, उसे मालूम हो गया है कि हक यही है, अपने बाप को कह सकता है। ये इसकी बदतमीजी नहीं है, ये अदब के खिलाफ नहीं है। बाप को जहन्नम से बचाना क्या ये अदब के खिलाफ है? अगर आपका बाप जाहिल है, उसे नहीं मालूम है, इल्म नहीं होने की वजह से वो अरे गैरों की पूजा कर रहा है, कब्र की पूजा कर रहा है, बुतों की पूजा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्या उसको बताएंगे नहीं? क्या आपके बाप आपकी नसीहत में मुस्तहक नहीं है? क्या आप उनकी औलाद नहीं है? क्या आप चाहेंगे कि आपका बाप जहन्नम में जले? हक बनता है। इब्राहीम ने अपने बाप को समझाया था, ऐ मेरे बाप ऐसा मत कीजिए। अल्लाह ताला ने एक और नकल किया है, कहा या अबती इन्नी अखाफ अन यमस्सनी अज़ाबुर रहमान, ऐ मेरे अब्बू जान मुझे डर लगता है कि आपको रहमान का अज़ाब पकड़ लेगा, मुझे डर है कि आपको अल्लाह का अज़ाब पकड़ लेगा। इन्नी अखाफु, मैं डरता हूँ कि आपको अल्लाह का अज़ाब पकड़ लेगा जी, और आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे। अगर आपने मेरी इत्तिबा नहीं की, अगर मेरी पैरवी नहीं की, जिसकी पूजा कर इसको नहीं छोड़ा, कब्रों के आस्थानों के बुतों की बात से अपने एहतराम नहीं किया, तो मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अज़ाब पकड़ लेगा और आप वहीं होंगे, हर शैतान होगा, शैतान के साथ जहन्नम में होंगे। इसलिए मेरे अब्बू जान आप मेरी बात सुन लीजिए। जो काम करने जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अपने हाथ से बुतों को बनाते हैं और उसको पूजा करते हैं, लोगों को पूजा करवाते हैं, आप ये काम मत कीजिए। इब्राहीम अपने बाप से कहते हैं। जब इब्राहीम ने देखा, अल्लाह ताला ने कहा इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहतन इन्नी अराका व क़ौमक बिज़लालिम मुबीन। जब इब्राहीम ने अपने बाप से कहा था, अपने बाप आज़र से कहा था कि ऐ मेरे अब्बू जान, क्या आप बुतों को माबूद बना रहे हैं? क्या आप बुतों को अपना रब बना रहे हैं? क्या बुतों की इबादत कर रहे हैं? ऐ मेरे अब्बू जान इन्नी अराका व क़ौमका बिज़लालिम मुबीन, ऐ मेरे अब्बू जान मैं आपको भी और आपकी कौम को देख रहा हूँ कि ये गुमराही पड़े हुए हैं। आप भी और आपकी कौम भी गुमराही पड़ी हुई है, बुतों की पूजा करती है। यदि मेरे अब्बू जान मेरी बात को सुनिए और ये काम मत कीजिए, काम कर रहे हैं। लेकिन इब्राहीम की बात को उसके बाप ने नहीं माना, बाप ने नहीं माना। इब्राहीम ने जब अपने बाप से मना किया था, बाप ने कहा मुझे छोड़ दो,
मैं घर से निकाल दूंगा, लेकिन तुम घर से निकाल